डार्क नाइट, अंधेरी रात। कुछ देर और ठहरना मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। शायद जिंदगी में इस सिचुएशन कभी भी आ सकती है, इसलिए हर वक्त खुद को स्ट्रांग रखना चाहिए। बारिश की मौसम, टपकती हुई पानी की बूंदें और अंधेरी रात। बारिश में भीगते हुए रास्ते पर चलना मुश्किल है। सुनसान रास्ता, अकेले में इतना दूर जाना सच में दिल धड़कता है। देखने से दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। काफी डरावनी कंडीशन है। रात की 12 बजने वाली है। जिंदगी में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। यहाँ से वापस जाना मतलब खतरे का सामना करना। सही में माँ कहती थी, बेटा कहीं भी जाओ, शाम होने से पहले घर आ जाना चाहिए। शायद मैं माँ की बात मान लिया होता तो आज मुझे ये वक्त देखना ना पड़ता। घर में माँ और पिताजी परेशान हो रहे होंगे। करूँ तो क्या? इस समय मोबाइल में सिग्नल भी नहीं, कैसे कॉल करके बताऊं? आज बहुत बड़ा गलती कर बैठा। बुरी तरह मैं बीच रास्ते पर फंस गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, जैसे मैं ये काल रात्रि से बच सकूं। अब तो और तेज हवा के साथ बारिश भी ज्यादा होने लगी है। शरीर पूरी तरह भीग गई है। बदन ठंडी में कांपने लगा है। अगर यहाँ कुछ देर और रुक जाऊंगा तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ना, कुछ भी हो जाए, ये बिजली की लाइट से मुझे रुक रुक के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही पड़ेगा, वरना रात भर मुझे यहाँ रुकना पड़ सकता है। शायद आज बारिश बंद होगी नहीं। अगर इस तरह यहाँ रुक गया तो मुझे और भारी पड़ सकता है। रात की डरावनी आवाज के साथ साथ गरजती हुई बारिश और बिजली दिल की धड़कन को और तेज करती है। कुछ पल के लिए सोच लिया, आज तो मैं जिंदा घर वापस जा पाऊंगा या फिर नहीं। थोड़ा अपने को संभाला और सोचा आगे चलना ही पड़ेगा। दिल में शैतान का डर मन में बार बार आ रहा था, फिर भी ठान लिया, दुनिया में एक दिन जन्म लिया है तो एक दिन मरना भी है। कहते हैं डर के आगे जीत होता है और हार के आगे जीत होता है। ऐसे सोचते सोचते हरे रामो हरे कृष्ण गान करते हुए आगे चलना शुरू किया। लेकिन हर वक्त नजर मेरा सामने था, इधर उधर देखा भी नहीं। ऐसे चलते चलते लगभग 2 किलोमीटर आ गया। यहाँ तक जैसे तैसे समय खत्म हो गया। कोई मुश्किल रहा नहीं, पर सामने और एक बड़ी मुसीबत आ गया। बारिश की वजह से नदी की पानी बढ़ गई है। तैर के इस पार से उस पार जाना मुश्किल है रात में। आखिर क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नदी के किनारे एक झोपड़ी वाला घर था जिसमें कोई नहीं रहता था। इसको गांव वाले धूप के सीजन में बनाया था कुछ काम के लिए, लेकिन वो भी खराब हो गया था। सोचा अब तो जाना मुश्किल है, चलो कुछ देर झोपड़ी में बैठ जाता हूँ। ऐसे सोच के झोपड़ी में आके बैठ गया। चारों तरफ पानी और कीचड़ में बैठा रहा और शरीर थक जाने के कारण बैठ के कब सो गया पता नहीं चला। सुबह हो गया। कुछ देर बाद जगा और देखा पूरा बदन गीला और कीचड़ हो गया है। नदी में जाके मुंह हाथ पैर धोया और देखा नदी की पानी तेज रफ्तार से दोनों पार लग के बह रही है। नदी के किनारे बैठा रहा। कुछ देर बाद गांव वाले आने लगे। मुझे देखे, कंडीशन पूरा बुरा हाल था। मैं सही सही बताया और एक टॉवल मांगा। एक टॉवल लेके मेरा गीले कपड़े को उतार के टॉवल पहन लिया और बैठा रहा। कुछ देर बाद नदी की उस पार माँ और पिताजी मुझे ढूंढते हुए आए। उस पार से मुझे देखे, मैं भी उनको देखा, पर नदी की शोर की वजह से कोई बात हो ना पाई। माँ और पिताजी मुझे देख के खुश हो गए। मैं भी बहुत खुश हुआ। माँ और पिताजी इशारा किए कि खुद को संभाल के रुको, हम कुछ इंतजाम कर रहे हैं। मैंने खुद को संभाला था। माँ और पिताजी ने जाके इमरजेंसी कंट्रोल रूम से बात किया और कुछ देर बाद इमरजेंसी सर्विस वाले आ गए।
और मुझे आके उस पार ले गए। उनका धन्यवाद करके माँ और पिताजी के साथ घर आ गया। माँ और पिताजी बहुत रोए, मुझे समझाया, मैंने पूरे घटना को बताया। अब खुशी में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मेरे सलाह, जिंदगी में कुछ भी करो, बड़ों का कुछ बात, कुछ सलाहें जरूर याद रखना और मानना चाहिए, क्योंकि ना जिंदगी में मुसीबत कब आएगी किसी को पता नहीं। यह एक मेरा जिंदगी का यादगार था। सब खुश रहिए, अच्छा जिंदगी गुजारिए। अगर मेरा ये रियल कहानी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट विद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।